ये अहम खबर देखिए। रूस ने यूक्रेन के 40 शहरों पर बोला भीषण हमला। रूसी सेना ने 5 मिसाइलों के साथ 12 हवाई हमले किए। ज़ेलेंस्की ने कहा पुतिन की परमाणु धमकी मजाक नहीं। अब ज़ेलेंस्की भी ये बात कह रहे हैं कि पुतिन की परमाणु धमकी मजाक नहीं। यूरोपियन यूनियन ये बात कह रहा है पुतिन की परमाणु धमकी मजाक नहीं। अमेरिका भी ये कह रहा है इस्तेमाल मत करना। लेकिन क्या यूरोप को इस तरह की स्थिति में झोंक कर मानेंगे बाइडेन, या वक्त रहते, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर बाइडेन चाहें तो ये युद्ध आज रुक सकता है। लेकिन मुझे लगता है ये बात बाइडेन के अलावा सबको मालूम है। ये अहम खबर देखिए। अगली अहम खबर, यूक्रेन के माइकोलेव में भीषण जंग जारी। रूस के अटैक में यूक्रेन के 2 मिग फाइटर्स ढेर। अमेरिकी मिसाइल से लैस मिग कर रहे थे रूस पर बमबारी। इस वक्त एक और बड़ी खबर है, और बड़ी खबर यह आ रही है कि मोल्दोवा में एक्टिव की रूस ने अपनी फौज। बहुत बड़ी खबर है ये। यूक्रेन को घेरने के लिए रूस की मोल्दोवा ब्रिगेड मोबिलाइज कर दी गई है। मोल्दोवा में ट्रांसनिस्ट्रिया में रूस की 2 से 3 हजार सैनिक हमेशा तैनात रहते हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया की रूसी ब्रिगेड साउथ वेस्ट से यूक्रेन को घेरेगी। ट्रांसनिस्ट्रिया से यूक्रेन की दूरी सिर्फ 200 से 277 किलोमीटर है। 4-4.25 घंटे का सफर। यूक्रेन में कभी भी न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं पुतिन। इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक करें, बहुत बड़ी खबर है। न्यूक्लियर केपेबल मोर्टार को जंग में उतार सकता है रूस। सिर्फ ब्रेकिंग रखिएगा। 2S4 ट्यूलिप मोर्टार से उड़ा सकता है फुटबॉल स्टेडियम जितना इलाका। ट्यूलिप मोर्टार से माइक्रो न्यूक्लियर हथियार फायर कर सकता है रूस। express.co.uk के हवाले से बहुत बड़ी खबर। यह बहुत बड़ी खबर है। सीधे आइए इसके फ्लोर ग्राफिक्स पर। जो हमारे पास इंटरेस्टिंग जानकारी इसमें आ रही है वो ये है, रूस करेगा न्यूक्लियर हमला। यह इंफॉर्मेशन है, किसने दी है? ध्यान से देखिए। पुतिन न्यूक्लियर केपेबल मोर्टार से यूक्रेन में बड़ा अटैक कर सकते हैं। रूस 2S4 ट्यूलिप मोर्टार से फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा इलाका उड़ा सकता है। पुतिन दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर केपेबल मोर्टार को जंग में उतार सकते हैं। रूस का 2S4 ट्यूलिप मोर्टार नेटो के मोर्टार से 2 गुना है। फिर रूस के 2S4 मोर्टार की रेंज 19 किलोमीटर है। यह जानकारी है। रूस ट्यूलिप मोर्टार से माइक्रो न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर सकता है। रूस इस हथियार का इस्तेमाल अफगानिस्तान, चेचनिया, सीरिया में कर चुका है। यह इंफॉर्मेशन आ रही है express.co.uk। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ कॉमोडोर जीजे सिंह सर मौजूद हैं। सिंह सर, मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसी कोई नीड है कि ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया जाए। हां, यह जरूर हो सकता है कि express.co.uk अपनी रीडरशिप बढ़ाने के लिए एक चिड़िया उड़ा रहा है यहां पर। तो देखिए, लगातार पश्चिमी देशों की मदद जो है वो यूक्रेन को हासिल हो रही है, और इसकी बदौलत किस तरह से यूक्रेन मजबूती से जंग के मैदान में डटा हुआ है ये हम लगातार देख रहे हैं। लेकिन नेटो का रुख ये साफ कर रहा है कि ये सिलसिला 2023 में भी बदस्तूर जारी रहेगा। यूक्रेन को नेटो का जो सुरक्षा कवच है उससे जुड़ी अहम डिटेल आप तक पहुंचा दें। वॉर एक अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है, ये नेटो मान रहा है। जेन्स स्टोल्टेनबर्ग मान रहे हैं डोनबास और सोलेडर में रूस काफी मजबूत हुआ है, ये माना गया है। वॉर में मजबूती के लिए हमें और विध्वंसक हथियार चाहिए, यानी यूक्रेन को और ज्यादा विध्वंसक हथियार मुहैया कराए जाने की तैयारी है। यूक्रेन को अच्छे हथियारों से लैस करना बहुत जरूरी है। ज़ेलेंस्की भी तो यही चाह रहे हैं। ज़ेलेंस्की लगातार डिमांड यही कर रहे हैं कि हमें और ज्यादा विध्वंसक हथियार दिए जाएं। अब नेटो हामी भरता हुआ नजर आ रहा है। नेटो के हथियार विध्वंस के वार कैसे साबित होंगे ये देखिए। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ज्यादा हथियार भेजेंगे। ब्रिटेन यूक्रेन को चैलेंजर 2 टैंक दे रहा है। चेक गणराज्य की तरफ से भी लगातार मदद मिल रही है। हेलीकॉप्टर्स वहां से भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा इटली, ग्रीस और नॉर्वे से आर्टिलरी भेजी गई है। पोलैंड ने भी आर्टिलरी सिस्टम भेजे हैं, और यही वजह है कि इन विध्वंसक हथियार के बलबूते यूक्रेन लगातार मैदान में डटा हुआ है। ग्रुप कैप्टन अनुपम बनर्जी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बनर्जी साहब, अंतहीन सिलसिला हम देख रहे हैं, इतने महीनों से यह जंग जारी है। रूस की मंशा, उसकी स्ट्रैटेजी आपको क्या नजर आती है? क्योंकि एयर पावर की बात की जाए रूस की, तो रूस एक बहुत शक्तिशाली मुल्क है। अगर इस जंग को जीतना है तो एयर पावर का भरपूर तरीके से इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा?
ये अहम खबर देखिए, अगली अहम खबर, यूक्रेन के माइकोलेव में भीषण जंग जारी। रूस के अटैक में यूक्रेन के 2 मिग फाइटर्स ढेर। अमेरिकी मिसाइल से लैस मिग कर रहे थे रूस पर बमबारी को आड़ में लेकर असल में रूस को खत्म करना चाहता है। और अगर ऐसा है तो ये तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इसी को कहा जाता है, और इसी दिन के लिए तो ये हथियार बनाकर रखे जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। इस पर रिएक्शन लेने के लिए मैं आगे जाऊं उससे। और बड़ी खबर, रूसी वायुसेना ने तबाह किया है यूक्रेन का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। सुखोई 35S से यूक्रेन का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसका वीडियो भी जारी किया है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रूसी वायुसेना ने तबाह किया है पूरा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। सुखोई 35S है ये यूक्रेन का ये मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर अब रूसी हमले के बाद तबाह हो चुका है। बाकायदा रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से ये वीडियो जारी कर ये बताया गया है कि यूक्रेन को जवाब दिया जा रहा है। 7 महीने का लंबा वक्त हो चला है इस पूरे युद्ध को, लेकिन अभी भी दोनों ही ओर से हमले जारी है। ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, लेकिन इस बार रूसी सेना की ओर से बहुत बड़ी चोट यूक्रेन के खिलाफ। रूसी वायुसेना ने तबाह कर दिया है यूक्रेन का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद यूक्रेन में हमले और ज्यादा यूक्रेन ने अब तेज कर दिए हैं। रूसी कब्जे वाले इलाकों में यूक्रेन की भीषण बमबारी हुई है। डोनेट्स्क से डोनबास तक यूक्रेन की बारूदी बौछार, धमाकों से थर्रा उठे रूसी कब्जे वाले इलाके। ब्रावरी हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद बौखलाए यूक्रेन ने युद्ध के कई मुहाने पर रूस के खिलाफ बारूदी मोर्चा खोल दिया है। तबाही के इस नए चैप्टर में बाखमुट, लुहांस्क और क्रेमेनिया के 3 फ्रंट्स को दहलाया जा रहा है। रूसी सैन्य ठिकानों को दहलाया जा रहा है। रूसी सेना पर सीधा हमला बोला जा रहा है। टैंक और रॉकेट के जरिए पिन पॉइंट टारगेट अटैक तेज कर दिया गया है। कीव हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे किसका हाथ है अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन यूक्रेन रूस के खिलाफ घेराबंदी मजबूत कर रहा है। बाखमुट में रूस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए BM-21 ग्रैड रॉकेट से दुश्मन सैनिकों पर फायरिंग की गई। यूक्रेन की तरफ से रूसी ठिकानों पर घंटों तक ताबड़तोड़ रॉकेट्स दागे गए। डोनबास के लुहांस्क में भी यूक्रेनी हमले का वीडियो सामने आया है। यहां पर हुए पिन पॉइंट टारगेट अटैक में रूसी काफिला तबाह हो गया। ताजा हमले में लुहांस्क के पास से गुजर रहे कई T-90M रूसी टैंक्स को उड़ा दिया गया। यूक्रेन का तीसरा बड़ा अटैक क्रेमेनिया में देखने को मिला। यहां पर हुए जबरदस्त काउंटर अटैक में सेल्फ प्रोपेल्ड गन का इस्तेमाल किया गया। रूसी सेना को जबरदस्त नुकसान हुआ है। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ। नाटो का ये एग्रेशन रूस के सो कॉल्ड न्यूक्लियर मिसएडवेंचर के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में रूस के न्यूक्लियर कमांड के पूरी तरह एक्टिव होने के कई एविडेंस सामने आए हैं। पहले स्वीडन में रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। इसके बाद रूस ने ब्लैक सी और साइबेरिया में सीक्रेट न्यूक्लियर ड्रिल की। ब्लैक सी में Mi-14 हेलीकॉप्टर से एटम बम गिराने के रिहर्सल की बात भी सामने आई।